हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के सम बेसिक कंसेप्ट्स और इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और बाकी जो टॉपिक्स सिलेबस में है वो भी मैं अलग अलग वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ। सो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो एंड वी विल कवर सम बेसिक टॉपिक्स। ठीक है, अगर आपने एफएससी प्री मेडिकल में किया होगा देन यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दिस कंसेप्ट। ये चीज़ें बहुत इजी है, वही सेम चीज़ें है। एंड अगर आपने इंजीनियरिंग और कंप्यूटर पढ़ा है देन ऑब्वियसली थिंग्स आर समहाउ चैलेंजिंग फॉर यू, बट इट इज़ वेरी इजी सब्जेक्ट। ठीक है, ये सब्जेक्ट तो बड़ा इजी है लेकिन ये महंगा भी पड़ सकता है। हाउ? क्योंकि यारा इसमें मार्क्स कम आते हैं। ठीक है, रट्टा टाइप की चीज़ है, यू हैव टू क्रैम द थिंग्स। ठीक है, जनरल सब्जेक्ट हो तो बंदा खुद से भी कर ले, लेकिन ये रट्टा टाइप की चीज़ें हैं। ठीक है, सो इसको अकॉर्डिंगली उस हिसाब से पढ़े, चीज़ों को आपको याद करना होगा। ठीक, सो इन्वायरमेंट से ही स्टार्ट कर देते हैं कि इन्वायरमेंट किसे कहते हैं। इन्वायरमेंट इज़ द सम ऑफ ऑल द कंडीशंस सराउंडिंग। हमारे सराउंडिंग में जो सारी चीज़ें हैं उसको आप इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, हमारे सराउंडिंग में क्या है? हमारे सराउंडिंग में एयर है, स्पेस है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपका इन्वायरमेंट कहलाता है। फिर कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट आ जाता है जी, बायोटिक कंपोनेंट्स जो कि लिविंग चीज़ें हैं, प्लांट, एनिमल्स। ठीक, एंड एबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स, जिसमें फिज़िकल इन्वायरमेंट, विंड, एयर, टेम्परेचर, सॉइल, ये सारी चीज़ें। फिर इकोसिस्टम किसे कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं जी जब ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स, लिविंग और नॉन लिविंग, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो एक इकोसिस्टम बनाते हैं। ठीक, फिर आ जाता है जी हमारे इकोसिस्टम को हमने डिवाइड किया है लैंड या जिसको टेरेस्ट्रियल। ठीक है, ये ज़मीन का जो हिस्सा है। फिर एक्वेटिक, पानी वाला हिस्सा। फिर आ जाता है जी फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट इकोसिस्टम को हम स्टडी करते हैं तो उसमें एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हो गए? उसमें हाई रेनफॉल हो गया, मॉइस्चर, न्यूट्रिएंट्स, सॉइल। ठीक, एंड बायोटिक कंपोनेंट्स में बायोडाइवर्सिटी, जो लिविंग, जो लाइफ जो है फॉरेस्ट में, वाइल्ड लाइफ। ठीक, सो दिस फॉर्म एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की एग्जांपल में आप ये दे सकते हैं। फिर डेजर्ट इकोसिस्टम में हम देखें, ठीक है, रेनफॉल लो होती है, इन दोनों का कंपैरिजन किया गया है बेसिकली। ठीक, सो एनर्जी, इकोसिस्टम में एनर्जी कहाँ से आता है? यू नो, सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सो फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये प्रोसेसेस है एनर्जी के। ठीक है, इनको भी डिटेल में कवर कर लेंगे हम लोग। एंड नाउ ह्यूमन इंटरवेंशन। ठीक है, हम ह्यूमन किस तरह इंटरफेयर करते हैं। इंटरवेंशन इज़ द इंटरफेयर, हाउ वी इंटरफेयर इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट वो कौन से ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है? ऑब्वियसली अर्बनाइजेशन, यानी विलेज एरिया से सिटी की तरफ आना। सो ऑब्वियसली ये करेंगे तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, डिफॉरेस्टेशन होगा। ठीक है, लैंड ऑक्यूपाई होगा। फिर इंडस्ट्रीज़ में बढ़ेगी, व्हीकल्स बढ़ेंगे, पॉपुलेशन, पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम से राइज होगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये मैंने बता दिया अभी। ठीक है, सो इकोसिस्टम सर्विसेज। इकोसिस्टम हमें क्या प्रोवाइड करता है, क्या क्या सर्विसेज हमें सर्व करता है? इट क्लीन वाटर, फ्रेश वाटर प्रोवाइड करता है, फूड हमें प्रोवाइड करता है, यानी वुड प्रोवाइड करता है, रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है, मेडिसिन प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक्वेटिक लाइफ के लिए फूड प्रोवाइड करता है। ये सर्विसेज है इकोसिस्टम के। और ये कुछ इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स है। ठीक है, जो इन्वायरमेंट में कोई ह्यूमन इंटरवेंशन से इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आती है, इनको डिटेक्ट कौन करता है? इनको डिटेक्ट करता है इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स। ठीक है, दे डिटरमिन द चेंज इन द इन्वायरमेंट।
फिर उसमें आ जाता है जी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, रिसोर्स डिप्लीशन, रिसोर्स का ख़त्म होना, ठीक है, चेंजेस इन CO2 कंसंट्रेशन, फूड प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर, चेंज इन इरिगेशन सिस्टम, ह्यूमन पॉपुलेशन वगैरह, ठीक। एंड ये सारी चीज़ है कंसेप्ट्स जो मैंने डिस्कस ऑलरेडी आपके साथ किया हुआ, ठीक है। सो इकोसिस्टम हमने डिस्कस किया हुआ था। सो अर्थ को हम डिस्कस करेंगे, अर्थ एज अ सिस्टम किस तरह एक्ट करता है, ठीक है। सिस्टम क्या होता है? अ सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ कंपोनेंट्स या पार्ट्स दैट फंक्शन टुगेदर एज अ होल। अलग अलग कंपोनेंट्स मिलके एज अ होल फंक्शन करे तो उसको हम सिस्टम कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉडी के सिस्टम को ही देखते हैं, ठीक है। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, सो इसके अलग अलग पार्ट्स हैं ना, ओरल कैविटी से लेके तमाम चीज़ें, हर पार्ट अपना अपना फंक्शन करते हैं, एज अ होल दे फॉर्म डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक। सो द इंटायर अर्थ इज़ अ सिस्टम। सो एक अर्थ, ये अर्थ जो है ये भी एज अ सिस्टम एक्ट करता है, ठीक है। इकोसिस्टम हमने पढ़ा, यू नो हाउ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर। इकोसिस्टम सर्विसेज भी हमने पढ़ा कि दे प्रोवाइड अस वाटर, टिम्बर, फूड वगैरह, ठीक है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम को भी हमने डिस्कस किया हुआ था, ह्यूमन इंटरवेंशन भी हमने डिस्कस किया हुआ था। सो सिस्टम की दो टाइप्स है, ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है? सो इन एन ओपन सिस्टम में ये होता है कि सम एनर्जी या मटेरियल मूव्स इनटू एंड आउट ऑफ द सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिसमें मटेरियल या एनर्जी इन भी आ जाए, आउट भी हो सके, ठीक है। फॉर एग्जांपल ओशियन को लेते हैं। ओशियन इज़ एन ओपन सिस्टम विद रिगार्ड टू वाटर, ठीक है, बिकॉज वाटर मूव आउट होता है, किस तरह इवापोरेशन के थ्रू मूव आउट होता है ना, ऊपर चला जाता है, फिर वापस भी आ जाता है रेनफॉल के थ्रू। सो इसको एज ओपन सिस्टम लेंगे। फिर क्लोज सिस्टम इसका अपोजिट, जिसमें नो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल विद इन द सिस्टम, और अर्थ को क्लोज सिस्टम कंसिडर किया जाता है, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हो गए जी। नेक्स्ट वीडियो में हम इकोसिस्टम प्रोसेसेस को डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग।